कि यूरोप के 17 देशों ने मिलकर एक यूरोपियन यूनियन में प्रस्ताव दिया है कि हम मुसलमानों को अपने घर अपने देश से खदेड़ेंगे, और वो 17 देश एक मत हैं इस बात पर। तो ये जो लोग कह रहे हैं। और मैंने इसीलिए कहा कि जापान का देखिए, जापान में तो बिल्कुल बैन है, पाकिस्तानियों को भारतीय के नाम पर इंडो रेस्टोरेंट करके करना पड़ता है उन्हें। और ये एहसान फरामोश उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी को गाली बकेंगे, ये जरा समझिए यार। उत्तर प्रदेश में तो बाकायदे उदाहरण के साथ सामने आ गया कि रामपुर का वो गांव तो पूरी दुनिया में चर्चित हुआ कि किस कदर एहसान फरामोश, और क्या कहा जाए उनके लिए, कि वो आते ना कि आपने मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया, क्यों दे टिकट, और प्रधानमंत्री उसका अपने भाषणों में जिक्र क्यों ना करें। इससे ज्यादा एहसान फरामोशी हो सकती है। और जरा एक बात और बता दूं मनीष जी, कुछ लोग लिख रहे थे, मैं बोल रहा हूं कि भारत को 90,000 वीजा जर्मनी दी और पाकिस्तान को झुंझुना थमा दिया कि तुम आओगे तो तुम्हारा बैन है क्योंकि तुम भीख मांगने यहां लग जाओगे। नहीं मनीष जी, आपने याद दिला दिया। मैंने कहा था ना कि मैं इसका क्लाइमेक्स आपको आखिर में बताऊंगा। तो ये तो प्रधानमंत्री मोदी की सफलता है। और दूसरी तरफ अभी मेरे ख्याल से हम लोगों ने अपने कार्यक्रम में 4 ही 5 दिन पहले बताया है कि यूरोप के 17 देशों ने मिलकर एक यूरोपियन यूनियन में प्रस्ताव दिया है कि हम मुसलमानों को अपने देश से खदेड़ेंगे, और वो 17 देश एक मत हैं इस बात पर। तो ये जो लोग कह रहे हैं, तो कोई एक जगह फ्रांस की बात नहीं है, 17 देश हैं, उसमें फ्रांस जर्मनी सब शामिल हैं। वो कह रहे हैं कि इनको हम अपने देश से खदेड़ेंगे बाहर, और अब ये समय वो करीब आ चुका है। अब इनको कहाँ खदेड़ना है ये जरा तय करके बताओ। तो एक तरफ वो लोग हैं जो जिनके बाप दादों ने पाकिस्तान बनवाया था, जो बताते हैं कि क्या है, तो एक ही कलमा पढ़ा जाता है, पूरा 57 मुल्क एक है। तो उनको 17 देशों ने तो बिल्कुल लिखा पढ़ी कर दिया कि हम इनको खदेड़ने जा रहे हैं। बाकी भी समझिए साथ ही खड़े हैं उनके साथ, 5-6 देश उसमें और हैं जो यूरोप में नहीं, वो भी कह रहे हैं कि हम इनको खदेड़ेंगे। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान है कि 20,000 से वीजा बढ़ाकर 90,000 किया जा रहा है। तो कहां कोई तुलना है इनसे, क्योंकि अब पड़ोस में है तो कभी कभी कुत्तों का जिक्र करना पड़ता है, बस उतना ही फर्क है। और मैंने इसीलिए कहा कि जापान का देखिए, जापान में तो बिल्कुल बैन है, पाकिस्तानियों को भारतीय के नाम पर इंडो रेस्टोरेंट करके करना पड़ता है उन्हें। और ये मैं वीडियो देख रहा था, शायद मैंने ट्वीट भी किया हुआ है, ये बदकिस्मती है। लेकिन कमाल आपने अच्छी बात कही कि 57 मुल्कों को अब ये पूरा यूरोप तंग आ गया, भगाना चाहता। लेकिन सौभाग्य इनका देखिए कि यहां पर ला इलाही करते हैं, यहां पर तेरा मेरा करते हैं, लेकिन वो भारतीय पासपोर्ट लेकर जाएंगे तो वहां उनके साथ वो बर्ताव नहीं होगा जो पाकिस्तानियों को, ईरानियों को या दूसरे मुल्क का होता है। इनका सौभाग्य देखिए, इनके पास तो भले ही नाम अब्दुल होगा लेकिन पासपोर्ट पर तो भारत लिखा होगा ना सर, लिखा होगा तो बस। और ये एहसान फरामोश उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी को गाली बकेंगे, ये जरा समझिए यार। ये इसीलिए चीजों को समझने की जरूरत है कि जब जिक्र आता है तो क्यों हम ये कहते हैं। इसीलिए एक वीडियो जब आपने कह भी दिया तो जरा महाराष्ट्र पे है, थोड़ा सा इतर हो जाएगा, लेकिन इसमें देखिए ये कहते हैं कि हमें मोदी नहीं चाहिए, हमको ऑडियो नहीं आ रहा। अच्छा, मैंने साझा नहीं किया है। ये इंटरेस्टिंग ये है, और कि जब हम ये जिक्र कर रहे हैं तो ये समझना जरूरी, क्यों हमने कहा कि उनके पास भारतीय पासपोर्ट होगा। कुछ पाकिस्तानी को मैं देख रहा था कि पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें वहां जापान जैसे देश से भगाया जाए। हम तो कांग्रेस को वोट करेंगे, मगर हवा तो बीजेपी की है। अरे भाईजान, आप कांग्रेस को वोट करोगे? जी। सरकार आप बीजेपी के बना रहे हो। नहीं, जो वातावरण है वो माहौल है उसके हिसाब से बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, जैसे कि कांग्रेस है, एमआईएम है और वंचित बहुजन आघाड़ी है, मगर हमारे विरोधी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो है बीजेपी। अच्छा। हाँ, हम बढ़ जा रहे हैं और वो एकत्र में आएंगे, हमारी ऐसी अपनी सोच है। मतलब आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब शिंदे साहब ने ऐसा क्या काम किया है? बहुत सारे स्कीम है शिंदे सरकार के भी और केंद्र सरकार के भी, और जैसा लाडली बहन योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना है, बहुत सारी योजनाओं का जनता को लाभ। आपने सर इतना गिनाया कि दुनिया में भारत की ये पासपोर्ट लेकर के ये जो जाएगा जिहादी, ये पासपोर्ट लेकर के जाएगा सऊदी अरब से लेकर के जापान तक, तो भारत लिखा होगा, भारतीय गणराज्य, इंडियन रिपब्लिक। लेकिन इसी उपलब्धि से अभी भी बड़ौदा में इतना बड़ा एयरक्राफ्ट का हब बन रहा है, तो उसमें तो जाति देख के नहीं होगा कि अब्दुल को मिल जाएगा, मनीष ठाकुर को मिल जाएगा, अब्दुल को नहीं मिलेगा, सतीश चंद्र मिश्रा जी को
मिल जाए, नहीं मिलेगा, ये तो ऐसा कुछ होगा नहीं। इसके बावजूद अगर हाँ लाडली बहन योजना हमको बहुत हुआ, हमारी माई को शौचालय मिल गया, घर मिल गया, लेकिन हम वोट तो नहीं देंगे मोदी। नहीं मनीष जी, ये तो बेचारा कह रहा है, ये तो खाली कह रहा है, अभी वोट देगा क्या करेगा ये तो बात की बात है। उत्तर प्रदेश में तो बाकायदे उदाहरण के साथ सामने आ गया कि रामपुर का वो गांव तो पूरी दुनिया में चर्चित हुआ कि किस कदर एहसान फरामोश, और क्या कहा जाए उनके लिए कि एक गांव में 500 प्रधानमंत्री आवास दिए गए, 500, और वो टोटल मुस्लिम बाहुल्य गांव है, 100% मुस्लिम वहां रहते हैं। तो 531 या 540 घर दिए गए थे प्रधानमंत्री आवास के, और उस गांव से भाजपा के कैंडिडेट को एक भी वोट नहीं मिला। तो वो तो ये तो कह रहा है, आगे क्या करेगा ये तो बात है, और अकेला खड़ा है वहां। तो पूरा पूरा गांव, यानी आपको 540 अगर वो घर दिए गए तो मान के चलिए एक घर में 3-4 तो वोटर रहे ही होंगे, तो यानी 2000 के 2000 एहसान फरामोशी के पुतले। क्या घृणास्पद उदाहरण है ये, लेकिन ये देना पड़ रहा है कि इस कदर भी एहसान फरामोशी हो सकती है, ये कोई कल्पना नहीं करेगा, कोई किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये वोट नहीं देंगे जिनके। और वो आप जरा दर्शक ये समझ लें कि प्रधानमंत्री आवास के तहत घर उनको दिया जाता है जिनके कोई ठिकाना नहीं होता, जिनके सर पे कोई छत नहीं होती, यानी सड़क पे एकदम पड़े हो समझे, उनको वो दिया जाता है कि आप एक पूरी जांच होती है कि हाँ इनके पास घर नहीं है। और इस टाइप के लोगों को जो घर दिया है, और प्रधानमंत्री आवास में जो घर दिया जा रहा है वो बड़ा सुव्यवस्थित तरीके से दिया जा रहा है, नक्शे के तहत आपको बनाना होता है, उस तरह का घर वो पा गए। लेकिन उनकी आंख का सुअर का बाल थोड़ा और बड़ा हो गया, जो जो था वो थोड़ा और बड़ा हो गया। इससे ज्यादा बेशर्म उदाहरण क्या हो सकता है मनीष जी, कि वो रामपुर का गांव तो एक समझिए उदाहरण है कि इन पे क्या विश्वास किया जाए। जो आते हैं ना कभी भाजपा के प्रवक्ता मनीष जी, उनको जवाब देना नहीं आता, क्यों आते ना कि आपने मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया, क्यों दे टिकट, क्यों दे टिकट, और प्रधानमंत्री उसका अपने अपने भाषणों में जिक्र क्यों ना करें। इससे ज्यादा एहसान फरामोशी हो सकती है। और जरा एक बात और बता दूं मनीष जी, कि कभी अगर इनसे बात कर लीजिए जो ये वोटर हैं, तो कहें ये तो सरकार का काम है, सरकार ने क्यों नहीं दिया। अरे कभी पूछो सरकार ने तुम्हारे बाप दादों को 67 साल तक क्यों नहीं दिया, तुम 67 साल तक इस देश में जमीन पे क्यों लौटा करते थे, सड़क पे क्यों लेटते थे, फुटपाथ पे क्यों लौटते थे, तुम्हारे सर पे छत क्यों नहीं आई। सरकार तो 1947 में आ गई थी इस देश में, तो 1947 से 2014 तक सरकारें क्या कर रही थी, सरकार से तुम क्या करा रहे थे और सरकार तुम्हारा क्या कर रही थी, इसका कोई हिसाब है तुम्हारे बाप दादों को क्यों नहीं दिया था मकान। तो मकान देने का ठेका केवल मोदी सरकार की सरकार के जिम्मे है। तो मगर ये हमने कहा ना हम लोग इस पे कुछ कह नहीं सकते, कुछ बाधाएं हैं उसकी, कि ये क्या कहूँगी, हरामीपन की हद है ये। बड़े 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 उससे कहते हैं सोचिए कोई सरकार फिर काम कैसे करे, क्यों कैसे, यदि काम के नाम पर वोट नहीं मिलता। इसीलिए तो आज मुझे एक राजीव शुक्ला का एक चंपू का एक शॉर्ट्स कोई मिला, वो कह रहा है कि जब मुलायम सिंह यादव मरे थे तो मैं रोने लगा, मैं राजस्थान में था, मैं रोने लगा। और उसका वीडियो वो वायरल हो रहा है छोटा सा, और वो कह रहा है कि मुलायम सिंह यादव कहा करते थे हमको वोट तो हम टिकट जीतने के लिए देते हैं, इसीलिए हम मुख्तार और अतीक को टिकट देते हैं। ये समझ में आता है कि आज इसे समझाने की जरूरत है कि इन माफियाओं को टिकट दे करके इन्हें नाली के कीड़ा के रूप में, जो नरसिम्हा राव कहते थे कि ये नाली के कीड़े हैं, इन्हें नाली में ही रहने दो। जो अभी केरल के राज्यपाल हैं वो तो कई इंटरव्यू में कह चुके हैं, मतलब ऐसा उस नाली के निकाल करके उन्हें पता नहीं कहां बिठाना चाहते हैं। मैं मनीष जी बताऊं कि ये भाजपा की भी कमजोरी है, भाजपा के प्रवक्ताओं की, भाजपा के नेताओं की, उनके कुछ और वो रहते हैं। मैं जब भाजपा के प्रवक्ताओं को कहता हूं तो मैं बता दूं कि उसमें 2-4 प्रवक्ताओं को छोड़ दीजिए, सुधांशु त्रिवेदी जैसे बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं उनकी बात नहीं करता हूं मैं, लेकिन मैं और निचले स्तर की बात कर रहा हूं कि जरा गौर करिए कि जो प्रधानमंत्री मोदी की जो सिलेंडर बांटने वाली योजना है, उसको लोगों ने बड़ा छोटे स्तर पर ले लिया कि सिलेंडर बांटे प्रधानमंत्री मोदी ने। मनीष जी उसकी एक रिपोर्ट है लांसेट की, और वो मैंने 2019 में किताब लिखी थी, उसमें मैंने पूरा एक चैप्टर लिखा है कि उस लांसेट की रिपोर्ट ये थी कि हिंदुस्तान में हर साल 1.25 लाख औरतें मर जाती हैं, क्योंकि उनको जो बीमारी होती है वो जो लकड़ी जलाती हैं, कंडा जलाती हैं और कोई ईंधन जलाती हैं, उससे जो धुआं निकलता है उसके प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी से 1.25 लाख औरतें हर साल 1.25 लाख औरतें मर जाती थी। आज की तारीख में एक भी ऐसी मौत उसके कारण नहीं होती। तो 1.25 लाख औरतों की जिंदगी बची है मनीष जी, और उन 1.25 लाख में
ये भी तो शामिल है। इनको इनको ये उस सिलेंडर योजना के 32-33% ये लाभार्थी हैं। तो उन 1.25 लाख जो मर जाती थी हर साल, उसमें समझिए 33% ये भी हैं, यानी 40,000 औरतें, मुसलमान औरतों की भी जिंदगी बची है। लेकिन ये ना कहना कि ये जब एहसान फरामोशी आ जाए और ये जो सरकार दे देती है, तो सरकार ने किसी ने तुमको 70 साल तक क्यों नहीं दिया था किसी और सरकार से? तब तो तुमको जूते पड़ते थे, बड़ा कर्जा अर्जा लेके कहीं अगर किसी ने ले लिया तो बाद में गैस भराना मुश्किल हो जाती थी। आज की तारीख में बिल्कुल घर पे आके मिलती है, और किस तरह से, और वो फ्री दिया है सिलेंडर। लेकिन क्योंकि इनको फ्री में मिला है, इनको जुतिया के नहीं मिला है, इनको एहसान बता के नहीं मिला है, इनको रगेड़ के नहीं मिला है, तो इनके मोटाई सवार है। और मैंने कहा ना, आंख में जो सुअर का बाल है वो थोड़ा और बड़ा हो गया। अन्यथा उस 500 गांव में, उस गांव में जहां 500 घर दिए, 525, और वहां पर एक वोट नहीं मिला भाजपा के प्रत्याशी को, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? बिल्कुल, इसीलिए समझने की जरूरत है। और ये दौर था जब जाति देख करके, मजहब देख करके, यूपी में तो खुलेआम था कि जाति विशेष के लिए और एक समुदाय विशेष के ऊपर FIR नहीं हो सकता, यह अघोषित था और आजम खान ने करके भी दिखाया। तो यही चीज है कि चूंकि यहाँ हो रहा है कि सरकार ये कहती है कि हम सरकार हैं, सबका साथ करना है, सबका विकास करना है, तो कई बार हो सकता है सरकारों की मजबूरी रहती हो। देखिए शेषुराम जी जापान से हैं और वो क्या लिख रहे हैं कि पाकिस्तानी का बैन है जापान में। नमस्कार आपको और सतीश जी को, आप दोनों, आपको सुने बिना नींद नहीं आती है। बहुत बहुत आभार आप सबका। ये चीजें जो है, यही प्रेम है जो हम लोगों को मजबूर करता है। हमें सतीश जी को, कई बार सतीश जी भी कहते हैं कि मनीष जी सप्ताह में 1-2 दिन रेस्ट भी किया जाए, लेकिन हम लोग लाचार होते हैं कि बड़ी संख्या में लोग हैं जो कहते हैं कि हम रात को सो ही नहीं पाते इस शो को देखे बिना। तो हमारी भी मजबूरी होती है कि हम किसी भी ढंग से कम 7 दिन रहते हैं। ये आप सबका स्नेह, इसे बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद सर। इसीलिए अभी जो कह रहा था कि मैं इन सब चीजों को लेकर के थोड़ा सा हम लोग सब्जेक्ट से अलग हुए, लेकिन कमाल की बात यह है कि देखिए दूसरी तरफ बांग्लादेश का निर्माण ही कांग्रेस ने किया। मतलब कांग्रेस ने इंदिरा जी के समय में हुआ, और कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की बड़ी उपलब्धि है कि पाकिस्तान को 2 खंड करके तरपा दिया, उसे कमजोर कर दिया।